नमस्कार, आप न्यूज़ लोग देख रहे हैं और मैं संभव हूँ। बात आगे बीजेपी पर। बीजेपी शायद इससे अधिक मुफीद कभी नहीं रही होगी बीजेपी के लिए। बिहार की पॉलिटिक्स, जब सत्ता भी उनके पास है और उनके पकड़ में है, सत्ता उनके नियंत्रण में है। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री बने हों, गृह मंत्रालय अपने पास रखे हों, पर स्पीकर का चुनाव, क्योंकि अब तक इतिहास में ये देखा जा रहा है जब भी नीतीश कुमार सरकार में रहे हैं तो स्पीकर जेडीयू का रहा है। चाहे वो उदय नारायण चौधरी हों या उससे पहले जब आरजेडी के साथ भी थे तब भी स्पीकर जेडीयू का रहा है। और ये शायद इसलिए कि वो अपने पास ये लग्जरी रखना चाहते थे कि वो अपने हिसाब से जब चाहें वो स्विच कर सकें, और जैसा उन्होंने किया भी है। इस बार वो लग्जरी उनके पास नहीं है। क्या संकेत हैं इसके? देखिए, काफ़ी हद तक जो संकेत है वो ये स्पष्ट है कि बीजेपी चाहती है कि जो पहले की तरह जो छोटा भाई का उनका रोल था वो उसको व्यापक करना चाहते हैं। और बहुत हद तक ये जो जनादेश है वो जनादेश से भी स्पष्ट है कि बीजेपी के पक्ष में है। नीतीश कुमार हाशिए पे हैं इस जनादेश में। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर चिराग पासवान अलग नहीं लड़ते और कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट ना होती तो शायद जनादेश बहुत अलग होता। और जिस नीतीश कुमार को बहुत कमज़ोर करके आंका जा रहा है, अगर अगली बार फिर से चुनाव हो तो नीतीश कुमार इतनी कमज़ोर ना लगें। देखिए, कई बार क्या होता है कि पिछले कुछ सालों से गठबंधन की राजनीति चल रही है। हम कई बार ये भूल जाते हैं कि चिराग पासवान की अपनी पार्टी है। कई बार वो अलग अलग गठबंधनों के साथ रहे हैं। किसी की बैसाखी पे आप चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते हैं। लोजपा पिछले चुनाव में साथ थी बीजेपी के, नीतीश कुमार के साथ नहीं थी, आरजेडी के साथ थे वो। और पिछला चुनाव भी नीतीश कुमार के हिसाब से नहीं रहा था, आरजेडी बड़ी पार्टी थी। इस चुनाव में हम अगर देखते हैं कि लोजपा की वजह से जदयू को नुकसान हुआ, तो लोजपा का अपना थिंक टैंक है, अपनी सोच है और वो किधर भी जा सकते हैं। हाँ, अगली बार अगर वो 2020 के बाद जब भी चुनाव होता है तो जदयू के साथ जाते हैं तो जो वोट परसेंटेज होगा वो बिखरना बंद हो जाए और शायद स्थिति ज़्यादा सुदृढ़ दिखे। लेकिन हकीकत ये है कि जदयू और बीजेपी दोनों का अलायंस में नीतीश कुमार की ये स्थिति है कि 39 सीटों पर हैं वो। नीतीश कुमार की ये स्थिति है, पर वो मुख्यमंत्री बने हैं और उम्मीद है 5 साल बने रहेंगे। सुशील कुमार मोदी, बीजेपी बड़े भाई बन चुकी है, बड़ा भाई हो चुकी है, पर सुशील कुमार मोदी क्यों छोटे हो गए? एक लंबा वक्त रहा है कि बिहार में सुशील कुमार मोदी ही रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार के साथ जो उनका संबंध रहा है, कई बार उन्होंने नीतीश कुमार ने कई बार ये कहा है कि बिहार में एक मोदी हैं और हमें दूसरे की ज़रूरत नहीं है। और इस बयान का कभी सुशील कुमार मोदी की तरफ से कोई खंडन नहीं आया। खंडन ही नहीं, अब 2014 के चुनाव में उन्होंने कहा भी था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। और अब अगर देखें तो असली मोदी आ गए हैं। और असली मोदी आ गए हैं तो ये दौर बदलाव का है और नीतीश कुमार को भी इशारा किया गया है कि दौर असली मोदी का है, जीत असली मोदी की है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का है। तो ड्राइविंग सीट पे अब बीजेपी है और मुख्यमंत्री का कुर्सी ही नीतीश कुमार को मिला है। कुछ लोग ये दावा करते हैं सुशील कुमार मोदी के पक्ष में कि तमाम तरह के वैचारिक मतभेद होने के बावजूद अगर बीजेपी इतने समय तक जेडीयू के साथ अपनी गठबंधन को निभा पाई है और निर्बाध रूप से निभा पाई है, बीच के 15-16 महीने को हटा दिया जाए तो उसका श्रेय सुशील कुमार मोदी को जाता है। और जबकि उनके विपक्ष में तर्क देने वाले भी इसी बात को इस तरह से कहते हैं कि सुशील कुमार मोदी ने बीजेपी को बिहार में जेडीयू की टीम भी बना के रख दिया, जिसमें नंदकिशोर यादव आते हैं और कई नेताओं का नाम आता है। और उन सभी नेताओं को इस बार सरकार से दूर रखा गया है। तो बीजेपी किस तरफ बढ़ रही है? क्योंकि मुझे लगता है इस चुनाव के बाद बीजेपी ये भी समझ चुकी है कि वो नीतीश कुमार के दम पे अब सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। उन्हें अपने दम पे कुछ करना होगा, जैसा इस बार हुआ। नीतीश कुमार इस बार कैपेबल नहीं थे अपने दम पे सत्ता पाने में। देखिए, अगर आप चुनाव के विभिन्न चरणों को देखें तो प्रथम चरण के बाद बीजेपी को लगा था कि शायद मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ जाना सही नहीं होगा। हाँ, उसके बाद उनकी फ़ोटोएं उतर गई थी। कई जगहों पर बीजेपी के कार्यक्रमों में नीतीश कुमार का फ़ोटो नहीं था। और जब आपके पास बीजेपी के पास खास तौर पे एक लग्जरी है कि प्रधानमंत्री का इतना विराट चेहरा है कि विपक्ष में जब कैंपेन कर रहे हैं
लोजपा के चिराग पासवान, तो वो भी उन्हें राम बताते हैं, खुद को हनुमान बताते हैं। तो एक काफ़ी व्यापक चेहरा था, जिस चेहरे के बल पे उन्होंने पिछले विगत ढेरों चुनाव जीते हैं। तो बीजेपी आगे भी जाना चाहेगी कि वो नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उसे भुनाएं। और नीतीश कुमार का जो पिछला अगर आप देखें 5 साल का कार्यकाल रहा है, तो उसमें वो जो उनका विकास कुमार का था, सुशासन बाबू का, तो वो थोड़ा सा धूमिल ज़रूर हुआ है। धूमिल हुआ है। और इस 5 सालों में वो भी अपने उन दावों के प्रति उतने एक्टिव नहीं रह गए थे। वो भी काम चलाऊ ढंग से सरकारें चल रही थी और वो सत्ता नियंत्रण में अधिक लग गए थे, ऐसा दिखाई दे रहा था कई मौक़ों पर, चाहे वो शेल्टर कांड हो और जिस हिसाब से बाद में मंजू देवी को टिकट दिया गया, उसके बाद ये चीज़ें बहुत मुखर रूप से सामने आई थी। देखिए, एक तो जनता में मैसेज गया ही, दूसरा क्या था कि जब गठबंधन था एनडीए, उसमें जो उनके सहयोगी थे लोजपा, उनका आरोप और ये जो एंटी इनकम्बेंसी का परसेप्शन है पूरा गढ़ा गया है, वो चिराग पासवान ने गढ़ा है। अगर चिराग पासवान गठबंधन का हिस्सा होते तो शायद अलग तस्वीर होती और हमारी डिस्कशन का मुद्दा भी कुछ और होता। लेकिन ये बहुत हद तक जो एंटी इनकम्बेंसी और दूसरी चीज़ें दिख रही है कि आरजेडी सत्ता के करीब तक पहुंची, वो चिराग पासवान का एक बहुत बड़ा रोल है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी रोल है कि वो चिराग पासवान को इंटैक्ट नहीं रख पाए। सभी विवरण बताने के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाइए और अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।